सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, बहुत लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन अब यहाँ से आपसे लगातार मुलाकात होती रहेगी। बहुत सारे रीज़न थे और उसमें एक रीज़न तबीयत भी था कि तबीयत खराब थी। अब जो यहाँ से जो सबसे ज़्यादा कमेंट जो मैंने वीडियो पे देखे या सबसे ज़्यादा मुझे जो पर्सनल मैसेज आए, अब आपको लगता होगा कि सर आपको पर्सनल मैसेज कहाँ से आएँगे? तो एक दुःख खबर ये है कि पुराना इंस्टाग्राम आईडी डिलीट हो गई है। तो नए इंस्टा आईडी पे आप मुझे फ़ॉलो करके आपके जो भी प्रश्न हैं वहाँ आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे थे वो ये आ रहे थे मॉक टेस्ट को लेके। क्योंकि अब जो समय बचा है यहाँ से 27 से 28 दिन रह गए हैं। ऐसे में लोगों के द्वंद रहता है कि मॉक टेस्ट कैसे लगाएँ, कम मार्क्स आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोगों को तैयारी करने के बाद भी एक प्रश्न हमेशा रहता है, सर कम मार्क्स आ रहे हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे ही मॉक लगाते हैं, कम मार्क्स आते हैं तो फिर वो जो आगे का दिन होता है वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लगता है कि नंबर ही नहीं आ रहे, क्या करें, क्या सुधारें? तो मैं कुछ पैटर्न बताऊँगा और उन पैटर्न को फ़ॉलो करना है आपको। तो आपकी दोनों चीज़ें हो जाएँगी, एक तो आपका जो डीमोटिवेशन हो जाते हैं वो नहीं आप होंगे और दूसरा आपको एक पता चल जाएगा कि आपको आगे करना कैसे है। क्योंकि हर चीज़ की एक साइंटिफिक और स्मार्ट स्टडी होती है। तो मैंने 4 प्रश्न इसीलिए लिए, इन्हीं में मैं सारी चीज़ें जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपको मैं कवर कर दूँगा। पहला ये कि मॉक लगाएँ या पीवाईक्यू एनालिसिस करते रहें, एफएलटी लगाएँ या सब्जेक्ट वाइज़ लगाएँ, कितने मॉक टेस्ट पर्याप्त रहेंगे और कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें। ठीक है? तो दोनों चीज़ें सबसे पहला प्रश्न उठाती है मॉक या पीवाईक्यू। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आप मॉक और पीवाईक्यू क्यों लगा रहे हैं। पीवाईक्यू इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक नया इम्पोर्टेंट कंटेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो हमारे पास आ जाए। क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं चलता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर कंटेंट कहीं से प्राप्त होता है तो वो होता है पीवाई। तो इसका मतलब है कि पीवाईक्यू तो 100% लगाना ही है। कितना लगाना है? पिछले 10 साल के। अगर आपने एक बार लगा लिए हैं, एक बार रिवीजन कीजिए। कैसे लगाने हैं? उनका एनालिसिस भी, प्रश्न, फिर उसका जो विश्लेषण दिया है उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ से जो बेस्ट कंटेंट मिल रहा है इसका लगातार रिवीजन करते रहिए क्योंकि ये पास करवाने में सबसे बड़ा योगदान देगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचेंगे। काफ़ी लोग कहेंगे कि वो ज़माना गया पीवाईक्यू का, लेकिन ज़माना कभी नहीं जाता है। पीवाईक्यू डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन में कहीं न कहीं दिखाई देते रहते हैं क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आयोग की नज़र में सबसे बेस्ट थे और हमेशा जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वही पूछा जाता है। बाकी पढ़ने को तो पोथी पत्रा बहुत बड़ी-बड़ी है, ठीक है? अब आती है मॉक। सर मॉक फिर लगाएँ क्या नहीं लगाएँ? देखो, मॉक आपका कंटेंट नहीं, ये आपके लिए टेस्ट है। ये आपकी जाँच का माध्यम है। आप अपने आप को जाँच कर पा रहे हैं कि मेरा स्थिति क्या है? और इसी स्थिति को आप जाँचते हैं, आपके मार्क्स कम होते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन टेस्ट का जो अगला स्टेप होता है वो होता है सुधार। यहीं से सुधार होगा। अगर मान लो आप यहाँ इसको सोच के छोड़ देंगे कि यार नहीं लगाते, पढ़ाई नहीं हो पाती, तो फिर आप एग्ज़ाम हॉल में गलती कर देंगे और एग्ज़ाम हॉल में जो गलती हुई, तो जो आपकी पूरे साल की जो मेहनत है ना, वो किसी काम की नहीं रहेगी। क्योंकि अंततः आपको चढ़ना उसी गिलोटिन पे है, ध्यान रखना है। तो इसमें सुधार करना है। सुधार कैसे होगा? आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन लगाए 1 से 40 प्रश्न लगाए और आपके क्वेश्चन बन रहे हैं 65 माइनस मार्किंग करके। अब आप वो देखिए क्योंकि हर बार आप 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे गलत कर रहे होंगे जो आपको आते थे, आपके मन में द्वंद हुआ या आपने चेंज किया इसकी वजह से गलत हुए। और यही 5-6 प्रश्न पे वर्क करना है। आप ये मत सोचिए कि इतनी ज़्यादा गलत हो रहे हैं। क्योंकि अगर आपने 6 प्रश्न सही कर लिए और एक्स्ट्रा, तो 2 आपके माइनस मार्किंग वाले आ जाएँगे और 65 और 8 73 होते हैं, जो काफ़ी अच्छे मार्क्स हो जाएँगे आपके जो प्रीलिम्स क्वालीफाई आरओ को आराम से करा देंगे। तो मेरा कहना यही है कि मॉक लगाइए और आप उसमें गलती पकड़ने की कोशिश कीजिए कि मुझसे जो सिली मिस्टेक है, जो क्वेश्चन मुझे आ रहा है वो गलत होना नहीं चाहिए और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो गलत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मॉक बनाने वाले का विचार क्या है ये किसी को नहीं पता है, वो किस लेवल के क्वेश्चन रख रहे हैं। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मेरे कंटेंट से क्वेश्चन आया और मुझसे वो क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, इसका मतलब आपकी तैयारी बेस्ट है, आपके मार्क्स भले ही 50 आ रहे हैं। अगर आपने जो कंटेंट पढ़ा है और उसकी गलती नहीं कर रहे हैं और आपने कंटेंट को अच्छे से रिवाइज़ कर लिया, आपका 100% प्रीलिम्स क्वालीफाई हो जाएगा।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखें। अब बात आती है एफएलटी लगाएँ फिर या सब्जेक्ट वाइज़ लगाएँ। तो इसमें मेरा थोड़ा-सा वैज्ञानिक तरीके से मैं बता रहा हूँ और थोड़ी-सी चीज़ें अलग हैं, क्योंकि यहाँ मेरा कहना ये है कि 2 सब्जेक्ट की आप सब्जेक्ट वाइज़ लगा लीजिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, सिर्फ़ इनकी सब्जेक्ट वाइज़ लगा लीजिए कोई मॉक, ठीक है? सब्जेक्ट वाइज़। और बाकी आपको 8 से 9 एफएलटी, ओनली 8 से 9 एफएलटी। आप रोज़-रोज़ बोझ मत बनाइए अपने ऊपर एफएलटी का। अगर आप रोज़-रोज़ एफएलटी लगाएँगे फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि होता क्या है, एफएलटी लगाते हैं और 2 से 3 घंटे हम क्या होते हैं, कंसंट्रेशन के साथ दिमाग के रूप में काम करते हैं। जब दिमाग एफएलटी या पेपर सॉल्व करता है तो वो 2 घंटे में 4 घंटे की ऊर्जा खींच लेता है, ये ध्यान रखना। आपने ये अनुभव किया होगा कि आप पेपर लगाने के बाद ऐसा लगता है कि यार अब नहीं पढ़ पाएँगे। तो एक तो एफएलटी बिल्कुल दिन के अंतिम समय पे, जो आपका टाइम टेबल का जो अंतिम दौर है उसमें लगाइए दिन के। और दूसरा, रोज़ मत लगाइएगा, आप सिलेक्ट कीजिए 8 से 9 एफएलटी आपको लगानी है और हिस्ट्री ज्योग्राफी ज्योग्राफी के सब्जेक्ट वाइज़ आपको लगाना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। कितने मॉक टेस्ट पर्याप्त हैं ये मैंने बता ही दिया, 8 से 9। कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये वेरी करता है व्यक्ति टू, मतलब पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा? जैसे मैं अपना बताऊँ कि मान लीजिए कि 1 से 40 प्रश्न आते हैं। मेरा ये है कि मान लीजिए मैं अपना बताऊँ कि मेरे तुक्के सही नहीं निकलते। यानी मैं जब भी 2 ऑप्शन में द्वंद होता हूँ कि ये वाला सही होगा या, जैसे मेरे पास ये है, अब मेरे मन में ये है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और मैंने अक्सर पाया है कि जब भी मैं लगाता हूँ तो ये मेरा गलत हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको क्वेश्चन क्या करने हैं? कम अटेम्प्ट करने। क्या करने हैं? प्रश्न कम अटेम्प्ट करने। अगर किसी के साथ ऐसी स्थिति, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी होता है कि वो 2 क्वेश्चनों में द्वंद होते हैं और अक्सर जिसको चॉइस करते हैं वही गलत हो जाता है। फिर आपको एक अभी से यही रणनीति अपनानी है। आपको अभी से पता होना चाहिए कि यार मेरा ये वाला जो यहाँ तक मैं अगर अटेम्प्ट करता हूँ तो मेरा स्कोर सही रहता है। मैं माइनस मार्किंग में ज़्यादा नहीं खा रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके तुक्के हमेशा सही निकल जाते हैं, तो ऐसे लोगों को हमेशा ज़्यादा करना चाहिए। अब मैं कुछ एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपने 1 से 40 में से, मेरे हिसाब से ज़्यादा 120 से 125 प्रश्न करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। और कम से कम आपको 100 से लेके 95 करने चाहिए। ये मैंने बता दिया, ज़्यादा से ज़्यादा आप 125 तक जाइए और कम से कम आप 100 से 95, 95 तक जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने 94 ही क्वेश्चन किए, ठीक है? 94 किए, और चूँकि अगर आप इतने कम कर रहे हैं तो एक्यूरेसी आपकी थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कम कर रहे हैं इसका मतलब एक्यूरेसी थोड़ा ठीक-ठाक है। और आपने पाया कि 14 प्रश्न मेरे गलत हो गए, 14 गलत हो गए या 15 मान लीजिए गलत। 15 गलत हो गए तो आपके कितने प्रश्न चले जाएँगे? 5 क्वेश्चन इसमें से और चले जाएँगे। तो 15 आपने यहाँ से गलत किए तो 79, और 5 और गलत हुए तो 74, और 74 आपका बेस्ट स्कोर रहेगा। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर आप 95 या 94 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपके 15-16 ही प्रश्न गलत होने चाहिए, और इतने 74 आए और हिंदी में 50 आए तो 124 आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। और मान लीजिए आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि इधर न 90 प्लस सही करने की क्षमता होनी चाहिए आपकी। अगर आप 120 से 25 कर रहे हैं तो 90 प्लस सही करने की क्षमता होनी चाहिए। 100-95 कर रहे हैं तो 80 प्लस सही करने की क्षमता होनी चाहिए। तो जो मोटा-मोटा मैं बताना चाह रहा था, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी कोई डाउट है, मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। पुराना इंस्टाग्राम डिलीट हो गया है, नए इंस्टाग्राम की आईडी आपको लिंक में दे दी जाएगी, वहाँ की आप अवध ऑफ़िशियल करके भी सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे तो आ जाएगा। तो आपका साथ बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।